गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नमस्कार। आज नए चैप्टर के साथ आज हम जो पढ़ेंगे वो पुष्पीय पादपों में पुष्पीय पादपों में पुष्पीय पादपों में या पुष्पीय पादपों की आकार की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। पुष्पीय क्या होता है, पादप क्या है और आकार की क्या है, पहले इन तीनों शब्दों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप याद रखना कि पादप एक प्रकार के जीव होते हैं जो कि पादप कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पादप कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और जो पादप कोशिकाएं हैं वो इसके अंदर है ना एक वर्णक पाया जाता है, लवण पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है और उस वर्णक का नाम क्या है तो आप याद रखना क्लोरोफिल। और ये किसके अंदर पाया जाता है तो याद रखना ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं हिंदी में तो आप ना हरित लवक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हरित लवक। तो इस हरित लवक के कारण जो पादप होता है वो या पादप कोशिका होती है वो कैसी होती है, हरी होती है अर्थात ग्रीन होती है। यह आपको एक फैक्ट याद रखना। दूसरा फैक्ट आपको बताना है जो पादप है उसमें इनका एक अंग पाया जाता है ना, अंग पाया जाता है। जैसे कोई भी पादप है उसमें जड़ रहेगा, ठीक है, तना रहेगा, पत्ती रहेगी, पत्ती के बाद पुष्प रहेगा और पुष्प के बाद क्या रहते हैं, फल रहते हैं। ये फॉर्मेशन ऑफ प्लांट के अंदर ये इन सभी का निर्माण होता है। तो ऐसे पादप जिनके अंदर क्या लगते हो, पुष्प लगते हो, उनको हम क्या कहते हैं, पुष्पीय पादप के नाम से जानते हैं। अब ये पुष्पीय पादपों की जो आकार की मतलब उनका आकार कैसा होता है, और इनके बाह्य आकृति कैसी पाई जाती है, इसके बारे में विस्तार वर्णन करेंगे। इस पाठ में हम केवल किस किस के बारे में, सबसे पहले हम जो पादप है, पेड़ है, पादप है, इस पादप के जड़ के बारे में बात करेंगे, जड़। और दूसरा हम इसमें तने के बारे में बात करेंगे। फिर हम इसमें पत्ती के बारे में बात करेंगे। पत्ती के बाद हम इसमें पुष्प के बारे में बात करेंगे। फिर पुष्प के बाद फल के बारे में बात करेंगे और इसी में पुष्प सूत्र के बारे में भी बात करेंगे। पुष्प सूत्र, हर पुष्प का पुष्प सूत्र अलग अलग होता है। यह आपको इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ाया जाएगा। यदि हमारी बात आप तक समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि हरित लवक में ऐसा कौन सा वर्णक है जिसके कारण पत्तियां हरी होती है। और इस पत्तियों में ही क्या पाया जाता है, एक क्रिया होती है, जैविक क्रिया। याद रखना कौन सी क्रिया, जैविक क्रिया होती है। यह जो जैविक क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण।
इस प्रकाश संश्लेषण में आपको याद रखना है, इस प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। पहला जो प्रोडक्ट है इसमें भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है, भोज्य पदार्थों का निर्माण। और जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो हमें किस रूप में प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त होते हैं। और दूसरा जो उत्पाद प्राप्त होता है, वो हमें को ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और ये जो ऑक्सीजन है वो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस के नाम से जानते हैं, जीवनदायिनी गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको बताओ क्या प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए महत्वपूर्ण है? यदि हाँ तो हम अगले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। और यदि हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया है कि क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, एक बार और रिवाइज कर देते हैं। उसमें पादपों की आकारकी, ये कक्षा 11वीं का चैप्टर है बायोलॉजी का, जिसमें पुष्प पादप की आकारकी में पुष्प क्या है ना, पादप क्या है और उसके आकारकी क्या है। तो हमने बताया पादप क्या है, एक प्रकार के जीव है जिसके अंदर पादप कोशिकाएं है ना, इसका फॉर्मेशन पादप कोशिकाओं से बना होता है। और इस पादप कोशिका में एक वर्णक पाया जाता है ना। और इस वर्णक का नाम क्या है, क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, कोई पूछे तो इस कोशिका का कोशिकांग है, याद रखना कौन सा अंग है, कोशिकांग है। और ये इस कोशिकांग को हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लाभ बोलते हैं। इस वर्णक के कारण है ना ये पत्तियां कैसी होती हैं, हरी पाई जाती हैं। और हरेपन के कारण इसके अंदर एक जैविक क्रिया होती है। इस जैविक क्रिया का नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप दो पदार्थों का निर्माण होता है। नंबर 1 भोज्य पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त होता है, दूसरा ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन है वो मानव के लिए उपयोगी है, इसलिए इसको जीवनदायिनी गैस के नाम से जानते हैं। ये हमने आपको बताया। और आकार के मतलब रहा है, आकार में क्या क्या भाग पाए जाते हैं पौधों के अंदर, जड़ है, तना है, पत्ती है, पुष्प है, पुष्प सूत्र है, फल है। इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। और ऐसे पादप जिसके अंदर पुष्प पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पुष्प पादप के नाम से जानते हैं। यदि हमारा वीडियो आप तक समझ में आ रहा है या आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप इस चैनल को उन साथी तक पहुंचाएं जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।